पता चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरकर के मैं कहाँ जाऊँगा। क्या गुरु माँ कभी को बुलायो, तब आकर रूप लगायो। गुरु माँ कभी को बुलायो, भक्ति नूर दिखाने वाले, भक्ति नूर दिखाने वाले, बलवान बारंबार, बलवान बारंबार, बलवान बारंबार। भगवान ने इन सभी से मुझे छुटकारा दिला दिया। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मैं मंत्र तंत्र में उलझा, गुरु चरणों आकर सुन जा। मैं मंत्र तंत्र में उलझा, इसलिए बंधन को काटने वाले, बंधन को काटने वाले
और कहते हैं क्या? परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग का प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अविरल गंगा है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और बड़ा स्नान ही नहीं करेगा तो फिर कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है, फिर कुछ नहीं है। फिर तो तुम्हारे कर्मों का जो मापदंड है उसके अनुसार तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और भोग जो है भोगना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए ये पवित्र ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें स्नान करो और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो। प्रेमी भक्तों, संसार में एक सद्गुरु ही ऐसा हमारा साथी है जो हमें 84 लाख योनियों के दंड से बचा सकता है और कोई भी नहीं बचा सकता है। देखिए, हम दान करें, पुण्य करें तो ये समझो कि हम दान पुण्य करने से जो हमने खोटे काम किए हैं उसके पाप से हम बच जाएं। देखो, जो हमने खोटे काम किए हैं उनका जो फल है वो एक अलग ढेर है और जो हम पुण्य करेंगे उसका एक अलग ढेर है। हमें जो पापों के अशुभ कर्म हैं वो भी भोगने पड़ेंगे और जो शुभ कर्म हैं वो भी भोगने पड़ेंगे। केवल सद्गुरुदेव जो है हमें एक ऐसा साधन बताते हैं, एक रास्ता बताते हैं जिससे हम पाप और पुण्य से दोनों से ही बच सकते हैं, दोनों से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया है
कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये समझाना चाहते हैं कि जो स्वर्ग है वो हमारे पुण्यों का फल होता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसके बदले में हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, और जो हम अशुभ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसका फल जो है क्या होता है? नरक। नरक माने दुख। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बताते हैं कि स्वर्ग नरक, ये जो स्वर्ग है और नरक है, इसके बाद भी एक और कर्म है जिसे अपवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब है जैसे जहां कर्मों का विभाजन किया जाता है वहां कहते हैं सुकर्म और कुकर्म। सुकर्म माने अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब जैसे दान करना, पुण्य करना, जप करना, तप करना, कमजोर की मदद करना, गरीब की सहायता करना, धर्मशाला बनाना, यदि जो अच्छे कर्म होते हैं उनको सुकर्म कहते हैं। उसका फल जो है स्वर्ग होता है। इन्हीं बदले में स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब जो है हमें सुख शांति मिलेगी। जब हमारा जन्म होगा सुख शांति मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, धन धान्य से भरा होगा, शरीर जो है वो निरोग होगा, ये सुविधाएं मिलेंगी। और जो कुकर्म है यानी बुरा कर्म है, बुरा कर्म का मतलब है चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी को गलत दृष्टि से देखना। गलत दृष्टि का मतलब ये है कि देखो हमारी दृष्टि वही है, यही हमारी आंखें हैं। अपनी बहन को, अपनी मां को इन्हीं आंखों से हम देखते हैं, इन्हीं आंखों से अन्य संसार को भी हम देखते हैं। तो संसार को जब देखते हैं तो हमारे हृदय में, मन में विचार जो है तरह तरह के विचार होते हैं, गलत विचार होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो ये खराब कर्म होते हैं।
और इसके अलावा और भी जितने भी खराब होते हैं वो दुष्कर्म या कुकर्म में आते हैं। और मैं बताना क्या चाहता हूं, जो अपवर्ग के बारे में कहते हैं वो है जैसे सुकर्म, कुकर्म, और तीसरा है विकर्म। क्या है? विकर्म। विकर्म माने विशेष कर्म। जैसे कर्म तो है ही, कुछ अच्छा है कुछ खराब है, फिर विशेष कर्म क्या है? विशेष कर्म जिसे विकर्म कहते हैं, ये विकर्म का मतलब होता है कि जिसमें कर्म नहीं है, क्रिया है। क्रिया है वो भी एक कर्म है, लेकिन वो सूक्ष्म कर्म है, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं है, इसलिए उसको विशेष कर्म कहते हैं। जैसे हम भजन ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे पैर जो है वो चलते नहीं, उस समय चलते नहीं, चलते न हाथ चलते हैं, न पैर चलते हैं, न आंखें चलती हैं, न कान चलते हैं। चलने का मतलब न कान सुनते हैं। और कहते हैं जो विचार हैं उनका प्रत्याहार कर देते हैं, यानी बाहर के विचार बाहर ही रह जाते हैं। हम अपनी सुरती को या अपने ख्याल को नाम में लगा देते हैं। तो ये क्या है? विकर्म है, विशेष कर्म है। ये विशेष कर्म क्या करता है? पाप को खत्म कर देता है और पुण्य को भी खत्म कर देता है। यानी जो हमारे पुण्य है, जो हमारा अच्छा कर्म है, खत्म उसको भी कर देता है और पाप को भी कर देता है। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत सुख दैनी। ये जो भक्ति है, जब हम नाम का सुमरण करते हैं, संसार में लोग जो है नाम का सुमरण नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से दूध के ऊपर जो जारी होते वह जारी उतार हो जाते हैं, भजन नहीं करना चाहते। अरे भाई, जब भजन तुम नहीं करोगे, सुमरण नहीं करोगे, भाई तुमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। रोजाना 1 घंटे 2 घंटे भजन करो तो तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, अच्छे और बुरे, वे सभी खत्म हो जाएंगे और भक्ति उदय हो जाएगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब बताइए इससे अच्छा क्या है? भक्ति उदय हो जाएगी, और जब भक्ति उदय हो जाएगी तो कहते हैं ज्ञान विराग, तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। कैसा ज्ञान होगा? ये नहीं कि हम किताबों में किसी चीज को पढ़ लें, याद कर लें, फिर लोगों को बताएं, ये ज्ञान नहीं। तुम्हारे हृदय में स्वयं ज्ञानोभव, स्वयं ज्ञान उत्पन्न होगा। जैसे तुलसीदास थे, उनके अंदर जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने रामायण को लिखा और भजना भी लिखी, गीता लिखी, बरबे रामायण लिखी, जानकी मंगल लिखा, बहुत से ग्रंथों को लिखा, निज ज्ञान, इन्हीं निजी ज्ञान से। ऐसे ही सूरदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, सभी संतों ने, जब भक्ति उदय हो जाती है तो स्वयं का ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब जो है राग जिसमें बह जाता है, राग जो है वो बह जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
वैराग्य का मतलब ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं ही तो तुमको गुलाम किए हुए हैं। किसी ने एक गाड़ी ले ली, अब वो रात में ये सोचता है कि 2 गाड़ी और हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा, तो 2 हो गई, और एक पहले की 3 हो गई, तो वो ये कहता है 5 गाड़ी हो जाए। तो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, और इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं तब तक आदमी जो है दुखी रहता है। कितना भी पैसा हो जाए फिर भी दुखी रहता है। इच्छाएं जब खत्म हो जाएंगी, कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। देखिए, कहते हैं गोधन। जैसे भगवान कृष्ण के पिताजी थे नंद बाबा, उनके 1 लाख गौएं थी, तो यही उनकी संपत्ति थी गोधन की। कहते हैं गजधन, गज माने हाथियों का धन, बाज माने घोड़ों का धन, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। और खजाने में बहुमूल्य सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज मूंगा मोती ये धन। तो हमारे हृदय में ये लालसा बनी रहती है, दिल में आवश्यकता बनी रहती है कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए। कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए? उसे परमात्मा को टिकाना चाहते हो अपने हृदय में, उसके लिए जगह ही नहीं है, कैसे टिकाओगे? तो इसलिए जो है हमें जो है जो बहुत सी आवश्यकताएं हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। हम जब कोई आदमी जब मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, बुद्ध स्तूप में जाता है, संतों के पास जाता है, तो कुछ न कुछ जो है सांसारिक संपत्ति को मांगने जाता है। और महात्मा जो है वो अपनी भक्ति कर रहा है, भक्ति से उसके पास शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है, कोई भी शक्ति है। तो हम संतों के पास क्यों जाते हैं? ये हमारी नीयत ठीक नहीं है, अरे उनकी भक्ति की शक्ति है, उसको हम ये चाहते हैं कि हम उनसे मांगेंगे हमें दे देंगे, तो उनकी शक्ति कुछ खत्म होगी है।
तो ये बेईमानी की नीयत है कि नहीं? और फिर जो है ऐसे तो मांग मांग करके जाने कितने घर जो है भर के चले आए, फिर मर के फिर दूसरी जगह आए गए, और फिर भी तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं हुई। देखिए कहते हैं मनु न मरो न माया मरी, और मरे मरे गए शरीर। मन न मरो माया मरी, मर मर गए शरीर। मन न मरो माया मरी, मर मर गए मनु न मरो, मनु न मरो, और न माया मरी। ये जो संसार की माया जिसको तू मांग रहा है, ये भी नहीं मरी, और मरे मरे गए शरीर। और आशा तृष्णा ना मरी, अरे कह गए दास कबीर, कबीरा कह गए दास कबीर। कबीरा कह गए दास कबीर, कबीरा कह गए दास कबीर। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब कहते हैं कि मन न मरो। देखो, ये मन ही हमें स्वर्ग में ले जाता है, मन ही हमें नरक में ले जाता है, मन ही हमें भक्ति की ओर ले जाता है। तो जिसका मन जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो अच्छी रास्ता में ले जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा है, क्या कहा है? कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, और मोए छल क्षेत्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोए छल क्षेत्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोए छल क्षेत्र कपट नहीं भावा। ये मन जो है जब तक निर्मल नहीं होता है, देखो हम सदगुरु की शरण में क्यों जाते हैं? केवल तुमने मांगना ही सीखा है कि और भी कुछ सीखा है? और नहीं सीखा है, और भी सीखो। ये सांसारिक वस्तुएं जो तुम मांग रहे हो, कहते हैं कि मन न मरो और न माया मरी। जिस माया को तुम मांग रहे हो वो नहीं मरी। तुमने पहले इतनी संपत्ति मांग ली, इतनी माया मांग ली, फिर तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया,
बूढ़ा होने के बाद और कमजोर हो गया, फिर मृत्यु हो गई, फिर वहां से चले आए, छोड़ के चले आए कि नहीं? अब यहाँ आए तो यहाँ फिर जन्म हो गया, थोड़े से नेक बड़े हुए, फिर मांगने लगे है? और मांग मांग के घर भर रहे। कबीर साहब कहते हैं कि आशा और तृष्णा, ये जो इच्छाएं जो हैं, जब तक तुम्हारी नहीं मरेंगी तब तक तुम्हें मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही तुम भटकते रहोगे और ऐसा ही सारा संसार भटक रहा है। इच्छाएं खत्म नहीं होती। अरे भक्ति करो और अपना जो काम कर रहे हो, गृहस्थी का काम कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, उसको भी करते रहिए और भक्ति भी करिए। कोई छोटा काम न कर जिसमें किसी को परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, कलेश हो, वो काम मत करो। अच्छा काम करो, भक्ति करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो। जिस प्रभु ने तुम्हें ये शरीर दिया है भाई, उसका ऋण जो है तुम चुका पाओगे? है? उसने ये सुंदर आंखें दी संसार देखने के लिए, कितना नेक काम किया। आंखें दी जिससे सारा संसार देखते हो, कान दिए जिससे सारे संसार की बात सुनते हो। तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत से पुर्जे हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, आंतें हैं, तमाम पुर्जे हैं शरीर के अंदर, वो भी सब कीमती है। कोई पुर्जा खत्म हो जाता है तो शरीरांत हो जाता है। प्रेमी भक्तों, जब तक ये आशा तृष्णा नहीं मरेगी, और आशा तृष्णा कब मरेगी? जब हम भजन करें। जब भजन करेंगे तो क्या होगा? भजन का अर्थ क्या है? संसार में लोग जो है किसी नाम को जप रहे हैं, वो भी ये कहते कि अब मैं भजन कर रहा हूं। कहते कि नहीं? जो संसार में आदमी किसी नाम को जप रहा है, किसी मंत्र को जप रहा है, या 2-3 मंत्र जप रहा है, या 2-4-6 नाम जप रहा है, तो वो भी समझता है कि मैं भजन कर रहा हूं। लेकिन उसमें जपने में तो तुम्हारा मुंह चलता है, ओठ चलते हैं, और अगर तुम माला ले लो हाथ में तो उंगलियां चलती हैं, ये सब चल रहे हैं। लेकिन भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं, भजन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। भज न भज, भज न, जिसमें तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अंतःकरण ये भागना बंद हो जाए। और जप में भागना बंद होगा नहीं। जप में तो तुम्हारे ये इंद्रियां भाग रही, मुंह चल रहा है, ओठ चल रहे, कंठ चल रहा, दांत हिल रहे, उंगलियां भी चल रही, तो ये भजन नहीं है। भजन कहते हैं जिसमें इंद्रियां और अंतःकरण भागना बंद हो जाए। जो अंतर का सिमरन है, अंतर में जो प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, जो किसी भाषा में नहीं है, जो किसी आदमी ने बनाया नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाया। अगर परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई कि नहीं, तो तुम परमात्मा को बना सकते हो? नहीं। न परमात्मा के नाम को बना सकते हो। हाँ, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं वो आप कह सकते हैं। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वनियंता है, परमात्मा सबका कारण है, परमात्मा सर्वत्र है। तो ये उसकी विशेषता है।
ये आप कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, परमात्मा कोई आदमी नहीं। लेकिन भाव भंगिमा में आकर के लोग आदमी को भी परमात्मा कह देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कोई परमात्मा कहता है, कोई राम को परमात्मा कहता है, कोई किसी को परमात्मा कह देता है। लेकिन ये कह देना एक अलग बात है, लेकिन होना अलग बात है। तो प्रेमी भक्तों, जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, उस परमात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर तुम कुछ अच्छा काम नहीं करोगे, खोटे काम करोगे, तो तुम्हें 84 लाख योनियों की जेल में भेज दिया जाएगा। जेल में पशु बनोगे। यानी कितने प्रकार के पशु होते हैं? 84 लाख, यानी 84 लाख तरह के शरीर होते हैं, जिसमें पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, पतंगे होती हैं, और फिर लास्ट में मनुष्य होता है। तो 84 लाख योनियों में अगर भेज दिया गया तो जाने कितने अरबों साल लग जाएंगे, तब तुम्हारा जो है ये 84 का फंदा कट करके तब कहीं मनुष्य बन सकते। और सो अब मनुष्य शरीर पा करके तुम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, और वो तुम पे कोई किराया नहीं मांग रहे, कोई खर्चा नहीं मांग रहे कि मैंने तुम्हें ये दिया कि तुम बदले में हमें ये दे दो। लेकिन तुम्हें खुद सोचना चाहिए, ये जितने भी बंदे हैं शरीर में, संसार में, ये सब उसी के बनाए हुए हैं। अरे परमात्मा ने हिरण को बनाया और तुमने वो हिरण काट दिया पकड़ करके, तो बताइए परमात्मा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? परमात्मा की बनाई चीज तुमने क्यों बिगाड़ी? तुम बिगाड़ने के कौन से अधिकारी हुए? तो तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। कोई भी चीज है तुम जिसे बना नहीं सकते हो तो उसे बिगाड़ भी नहीं सकते। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी मैंने पीछे कहा था कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। जब हम भजन करेंगे, भजन क्यों करते हैं? भजन क्यों करते हैं? भजन जो है मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। मन जो है फिर खराब बातें नहीं सोचता है। जब हम भजन करेंगे तो वो खराब बातें नहीं सोचेगा, खराब कर्म नहीं करेगा। जब खराब कर्म नहीं करेगा, खराब बातें नहीं सोचेगा, तो हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और भगवान ये कहते हैं कि जो निर्मल जिसका मन होगा वही मुझे पा सकता है, अन्यथा कोई ऐसे नहीं पाएगा। इसलिए भजन की जरूरत पड़ती है। भजन करो। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसके अंदर छल है, कपट है, ये चीजें हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, ये भगवान कहते हैं। तो इन चीजों को हटाओ। अरे एकदम ना हटा पाओ तो धीरे धीरे हटाओ। अपना रास्ता जो है महामना भगवान बुद्ध ने जब अंतिम श्वास को छोड़ा, यानी शरीर से उन्होंने उनकी जो रूह जो थी वो जब निकली, तो उन्होंने एक बात बताई थी आनंद को, सभी भक्तों को। सभी भक्त उनके बैठ गए थे, तो उन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई? ये बताया, स्वयं दीपो भव, स्वयं दीपो भव। यानी जो तुम स्वयं हो और जो तुम्हारा दीपक है उसको स्वयं जलाओ, और जला करके फिर उसे बुझने मत दो। किन किन तरीकों से बुझ सकता है? हवा से बुझ सकता है, तो उसकी ऐसी व्यवस्था करो कुछ दीपक न बुझे। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने हमें जो है प्रभु का नाम दिया है,
उस नाम का स्मरण करके हम अपने दीपक को न बुझने दें, अपने दीपक को जलने दें। देखो, भगवान कोई बना बनाया नहीं होता है। भगवान भी स्वयं की कसौटी से ही भगवान बनता है। अब कोई कोई लोग जो है भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं समझते। बड़े बड़े महात्मा हमने देखे हैं, यूट्यूब पे सुनो तो कहते हैं भगवान, और भगवान कहते कहते फिर परमात्मा कहने लगते हैं, फिर उसी को जो है ईश्वर कहने लगते हैं। वो यही नहीं समझते कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। भगवान एक आकार रूपरेख है, ईश्वर एक निराकार है, परमात्मा एक निराकार है, सर्वव्यापी है। प्रेमी भक्तों, स्वयं दीपो भव का मतलब है अपने दीपक को स्वयं प्रज्वलित करो और उसे बुझने मत दो। ऐसी भक्ति करो। पीछे मैंने बताया था कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत सुख दैनी। ये भक्ति जो है ज्ञान और वैराग को उत्पन्न करने वाली है। तो हम क्यों ना उस भक्ति को उदय करें। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और भक्ति तभी उदय होगी जब हम नाम का सुमिरन करें। और कैसे नाम का सुमिरन करेंगे? नाम तो संसार में बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोटि नाम संसार में और ताते कछु न हो। कोटि नाम संसार में ताते कछु न होए। कोटि नाम संसार में ताते कछु न होए। और कोटि नाम संसार में कोटि नाम संसार में ताते कछु न हो। और आदि नाम जो, अरे आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला को। कबीरा बूझे बिरला को, कबीरा बूझे बिरला को। कबीर साहब कहते हैं कि कोटि नाम संसार में, संसार में भगवान के, परमात्मा के करोड़ों नाम, करोड़ों नाम। ताते कछु न हो। कबीर साहब कहते हैं उन बहुत से नामों से कुछ नहीं होगा। आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम अनादिकाल से चला आ रहा है। कब से? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कोई चीज नहीं थी, तब भी वो नाम था।
परमात्मा था। वो कौन सा नाम है? जो हुए हैं उनका नाम बता रहे हो, कोई द्वापर में हुए उनका नाम बता रहे हो, कोई कलयुग में हुए उनका नाम बता रहे हो, या किसी ने वो नाम रखा उसे बता रहे हो। भाई जो परमात्मा है वो कोई ऐसी चीज नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसी ने सृष्टि बनाई, उसी के कर्मचारियों ने सृष्टि बनाई। और उसका नाम कैसा होगा? परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो नाम भी ऐसा होगा जो सर्वव्यापी होगा। ऐसे नाम को जानो और ऐसे नाम का सुमिरन करो। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस नाम के बारे में एक चौपाई में बताया है। क्या बताया है? कहते हैं देखो, अगर किसी बात को समझो तो बात है, और ना समझो तो कोई बात नहीं। हम तो इसीलिए आए हैं कि आप लोग समझें, और अगर अबे न समझ पाओ तो कल समझो, कल समझो। हम 4 दिन रहेंगे, समझाने के लिए आएंगे, फिर बताने के लिए आएंगे। ये नहीं कि केवल समझाएं, उसे बताएंगे भी। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब आप लोग अपना अंदाज लगा लेना कि परमात्मा का नाम कैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबई सुलभ सब दिन सब देशा, और सादर सेवत कवन कलेसा। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं नाम के बारे में? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सा नाम बता रहे हैं। कि वो नाम राम राम कहना बता रहे हैं, कि कृष्ण कृष्ण कहना बता रहे हैं, कि राधे राधे कहना बता रहे हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाम कैसा है? सबई सुलभ। सबई सुलभ, सबई सुलभ का मतलब वो सबको सुलभ है, सबको प्राप्त है। अब कोई बात रह गई? कोई बात नहीं रही। अगर समझो और न समझो तो हम पूरी जिंदगी भर सुना रहे हैं, तब तुम्हें समझ में ना आए। जब सबको सुलभ है, यही ना इतने लोग बैठे, यही नहीं, सारी दुनिया में जितने भी आदमी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीट पतंग हैं, जो भी हैं, सबको सुलभ है वो नाम, सबके पास है। अब बताइए, बताने की जरूरत है? जब तुम्हारे ही पास वो नाम है, फिर बताने की क्या जरूरत है? कि वो हिंदी में है, उर्दू में है, उड़िया में, मुड़िया में, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, इंग्लिश, कौन सी भाषा में है? किसी भाषा में नहीं है। वो तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी श्वासों के अंदर रमण कर रहा है। ऐसा प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और दूसरा इस शब्द का अर्थ है सबई सुलभ का। क्या अर्थ है? कि वो हिंदुओं को भी सुलभ है, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सभी लोगों को, सभी धर्मों वाले लोगों को। यदि वो नहीं जानना चाहते हैं तो भी सुलभ है, और जानना चाहते हैं तो भी सुलभ है। वो सबको सुलभ है, सबको प्राप्त है, सबके अंदर श्वासों को चला रहा है। बताइए, कोई आदमी श्वास चला रहा है? नहीं। कोई आदमी अपनी स्वयं श्वास चला रहा है? नहीं। कि वो चल रही है? वो चल रही, चलाने वाला कोई और है।
जो तुम्हारे अंदर वो भी है और नाम भी तुम्हारे अंदर है। सबई सुलभ। अब दूसरा तीसरा अर्थ क्या है? सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सबई सुलभ सब दिन, सारे दिन सुलभ है। ये नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे ही सुलभ होगा या नहा करके बैठो तब सुलभ होगा, है? उसका नहाने से, धोने से, तिलक बंधना लगाने से, माला पहनने से कोई संबंध नहीं। सब दिन, सारे दिन सुलभ है। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, कोई भी टाइम हो, वो नाम तुम्हारे अंदर में मौजूद है। अब तुम नहीं उसे जान रहे हो, ये तुम्हारी बात है। उसे जान लो। जानने के लिए संसार में बीच बीच में सदगुरुदेव भगवान आते हैं, वो इस नाम को जनाने के लिए ही आते हैं। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब चौथी बात एक ये आई कि सब देशा, यानी सारे देशों में, यानी तुम्हारे हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, नामीबिया में, टर्की में, सीरिया में, जापान में, इंडोनेशिया में, और जितने भी देश हैं, हॉलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड, इंग्लैंड, है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, और ऊपर भी अंतरिक्ष में भी कोई गुप्त दुनिया है, उनमें जो प्राणी रह रहे हैं उनके पास भी सुलभ है। सारे देशों में सुलभ है। ऐसा कौन सा नाम है जो बिना बताए ही सुलभ है? केवल सद्गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? उस नाम की परख करा देते हैं कि वो नाम तुम्हारे पास में है, कहाँ है और कैसा है, ये परख करा देते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नामा और दुर्लभ सहज सुलभ करे पावा। सद्गुरु दृढ़ नामा। कर्णधार कहते हैं जो केवल कहने वाला ही नहीं हो, करके दिखाने वाला हो, उसकी परख कराने वाला हो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नामा। अगर ऐसा कर्णधार सद्गुरु मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ नावा, यानी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नावा माने उनकी शरण में पहुंच जाना चाहिए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जो दुर्लभ है, जो परमात्मा का दीदार दुर्लभ है, परमात्मा की भक्ति दुर्लभ है, भगवान का दर्शन करना दुर्लभ है, ये सहज में ही प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं सकल पदार्थ अरे हैं जग माही और कर्म ही नर पावत। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही
तुलसीदास जगमाही माने संसार में सकल पदार्थ, यानी जितने भी पदार्थ हैं अच्छे बुरे सभी पदार्थ संसार में हैं, लेकिन उनको कोई प्राप्त करता है जो उसके लिए कोशिश करता है। कहते हैं पदार्थ तो है संसार में, सदगुरुदेव भी है और भक्ति भी है और नाम भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो कर्म ही नहीं करना चाहते, कर्म ही नर पावत नाई, जो कर्म ही करना नहीं चाहते हैं तो वो कैसे पाएंगे? प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं जो मन के हीन है, हीन का मतलब क्या है? जो अच्छा नहीं करना चाहते हैं, कर्म ही नहीं करना चाहते हैं, और बेनर जो है कठौती में जैसे संत रविदास थे जिन्होंने कठौती में गंगा प्रकट कर दी थी और कठौती में कंगन जो है प्रकट हो गया था। तो ये सब कर्म की बात है। भक्ति करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और तुम भक्ति ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? फिर से जो है गधा, ऊंट, खच्चर, सांप, छछूंदर, पशु पक्षी बनना चाहो तो भैया बनते फिरो, हम तो तुम्हें अच्छी सलाह देते। कहते हैं गुरु से अगर पहले गुरु की तलाश करो जो सच्चा गुरु हो, और सच्चा गुरु मिल जाए तो उस गुरु को त्यागना नहीं चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए। भाई देखो, हम प्रार्थना में कहते हैं चाहे कांटों पर भी चलना हो, और इसको हम गाते हैं, कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ देख निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जकाता है लेकिन मानता ना है। पनारो बड़ो भाई जगह पर राखें तो देखिए इसमें गुरु का कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। तुम्हें जाने कितने जन्मों से और कितने बड़े तुम पापी हो, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पापों का भी सद्गुरुदेव भगवान प्रायश्चित करेंगे, भक्ति के द्वारा वो भी खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद जो है तुम गुरु से विमुख होगे तो बताइए कहां जाओगे? कहते हैं हरि के रूठन मात्र से अरे गुरु के शरण जाए।
कहते हैं भगवान अगर रूठ जाए तो गुरु की शरण में पहुंच जाओ तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और अगर गुरु रूठ जाए तो फिर भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान से गुरु ही मिलाता है, गुरु के द्वारा ही भक्ति की उदय होती है। तुम अपना कर्म करो, जो गुरु महाराज जी ने हमें रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल करके तो देखो, अभ्यास करके देखो। कोरे कोरे जो है मालव छको जाओ तो कैसे छकवे को मिल गए। भक्ति करो, मेहनत करो, सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। सकल पदार्थ है जग में, कर्म ही नर पावत नाई। और कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय कर आशा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कर आशा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरुदेव भगवान के जो वचन है वो कैसे समझना चाहिए? ऐसे समझना चाहिए कि जब किसी को रोग होता है और वो वैद्य के पास जाता है तो वैद्य जो है उन्हें कुछ परहेज बताता है, बताता कि नहीं ये मत खाना और दवा खाते रहना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। गुरु महाराज जी ने जो वचन दिए हैं, ये कहा है कि भजन करो, सुमिरन करो, आरती करो, पूजा करो, तो तुम्हारी वृत्तियां जो है चारों तरफ से सिमट करके रोजाना जब सिमटेगी तो जरूर जो है भक्ति जोर आ जाएगी। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। संयम ये न विषय कर आशा। और ये संयम है। क्या है संयम? कि विषयों की आस मत करो। और देखिए विषयों ने ही तुम्हें खोखला बना दिया है, खोखला, बिल्कुल पोला कर दिया है। विषय किसे कहते हैं? विषय उसे कहते हैं जिसकी बार बार इच्छा होती है। जैसे लोग बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी, एक बीड़ी पी और पी के फेंक दी, लेके देर बाद फिर जेब में हाथ डालो, फिर मिले खाई दे, फिर फेंक दी, फिर जाने कितने बार जो है। ऐसे जो है जिस प्रकार से विषयों में तुम्हारा चित्त है, ऐसे तुम परमात्मा के नाम का स्मरण करो निरंतर लगातार, तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाए। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनहु उमा तेई लोग अभागी और सब तज होए विषय अनुराग। सुनो उमा कई लोग अभागी, सब तज होए विषय अनुरागी।
भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वे लोग बड़े अभागे हैं, अभागे माने भाग्यहीन हैं, जिन्हों मनुष्य का शरीर मिला, सदगुरु मिले, सदगुरु से भक्ति का रास्ता मिला, और फिर भी जो है भक्ति की ओर नहीं चलना चाहते हैं, विषयों की ओर भाग रहे हैं। सुनो उमा तेरी लोग अभागी, और सब तज होए विषय अनुरागी। जो सारी संसार से सबको छोड़ करके विश्व में प्रेम करते हैं, तो तुम परमात्मा से प्रेम करोगे। कहते हैं दो प्रकार के साधन बताए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रेमी भक्तों, एक साधन है भजन और एक साधन है ध्यान। है दो साधन है। भजन माने नाम का स्मरण करना, जो गुरु महाराज जी बताते हैं, और ध्यान का मतलब गुरु महाराज जी का ध्यान करो, मूर्ति का। ये दो साधन। तो भजन न कर पाओ ज्यादा, तो गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करो। प्रेम भक्तों, अगर तुम्हारा पूरा सदगुरु है, जो पूरा सदगुरु है, जो सतलोक में जाता आता है, तो पूरा सदगुरु है, उनको तुम उनके चित्र को, उनके रूप को ध्यान के द्वारा अपने हृदय में बसा लो। कहां बसा लो? हृदय में बसा लो। तो क्या होगा? गुरु महाराज जी तो रोजाना सतलोक में जाते हैं, जहां मोक्ष मुक्ति का घर है। और जब तुम गुरु महाराज जी का ध्यान करोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारी रूह कहां जाएगी? जब तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करोगे, तो तुम्हारी रूह जो है शरीर में से निकल करके गुरु महाराज जी की रूह में मिल जाएगी, और वो सतलोक में जाए छोड़ आएंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो तुम्हें मोक्ष और मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करोगे, गुरु जी की चरणों की पूजा करोगे, गुरु जी के वचनों का पालन करोगे, ये काम तीनों करोगे, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी मोक्ष जो है वो गुरु महाराज जी की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। क्या कहा है? कि गुरुपद पंकज प्रीति निरंतर, अरे सब साधन कर ये फल।
साधन है, साधन तुलसीदास जी कहते हैं गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु जी के चरणों में प्रेम और गुरु जी की मूर्ति का हमेशा ध्यान करना। सब साधन कर ये फल सुंदर। जितने भी साधन है, भजन करना, सुमरन करना, इन सब में से श्रेष्ठ जो है गुरु अगर पूरा है, गुरु अगर सतलोक में जाएगा, गुरु को अगर मोक्ष मुक्ति मिलेगी तो तुमको भी मोक्ष मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को छोटा सा एक भजन सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। धरती कोई नेका तो बनी है, जितनी भी पृथ्वी है उसे कागज बनाने लिखने का, और लेखनी सब बन रहा है। और लेखनी वाले जो कलम है वो जितने भी पेड़ पौधे संसार में हैं, संसार में कितने पेड़ पौधे होंगे। अरे कोई इतना बड़ो कौरिया में न बने पेड़ आ जाए तो वह कितनी कलमें बने। कलम तो 8 अंगूर की हो, और जितने पेड़ संसार में हैं सबकी कलमें बनाओ तो कितनी कलमें बने जाए। और 7 समुद्र की मसी करूं, और जो 7 समुद्र है, जितना भी पानी है संसार में, उसकी स्याही बना लूं, स्याही। और लिखने लगे गुरु महाराज जी के गुणों को। गुर गुण लिखो न जाए, उनके अंदर जो गुण है वे लिखे नहीं जा सकते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब धरती कागज करूं, और लेखनी सब बन रहा है। एक छोटा सा भजन है। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, और जो गुरु की महिमा को जान करके भी अगर विमुख होता है तो संसार में उसे 84 लाख योनियों के जेल से कोई नहीं बचा सकता। भजन में कहते हैं कि सदगुरु सत्यलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। सदगुरु सत्यलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। सदगुरु सुन लो दुनिया वालो,
दुनिया वालो, अरे सुन ले दुनिया वालो। सुन लो दुनिया वालो, तुम सुन लो दुनिया वालो। सुन लो दुनिया वालो, तुम सुन लो दुनिया वालो। सतगुरु सतलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। सतगुरु सतलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। और क्या कहते हैं भजन के पहले अंतराल में, अरे सत्य लोक का श्वेत है बाना, सत्यलोक का श्वेत है बाना। सत्य पुरुष दीना परमाना। सत्पुरुष दीना परवाना, सत्पुरुष दीना परवाना। अरे वह तो नरतन धर के आए गए, सुन ले दुनिया वालो। वह तो नरतन धर के आए गए, सुन लो दुनिया वालो। वह तो नरतन धर के आए गए, सुन लो दुनिया वालो। अरे सदगुरु सत्य लोक से आए गए, सुन ले दुनिया वालो। सतगुरु सतलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। सतगुरु सतलोक से आए गए, सुन लो दुनिया वालो। और जो है भजन के अगले अंतराल में कहते हैं, अरे सहज शब्द का बोध करावे, सहज शब्द का बोध करावे, सहज शब्द का बोध करावे। ये जो सदगुरु सतलोक से आए हैं वो क्या कर रहे हैं? सहज शब्द का बोध कराते हैं, जो सहज शब्द है। अरे सहज शब्द का बोध करावे, सहज शब्द का बोध करावे। अरे मकर तार पर सूरज चढ़ावे, मकर तार पर सूरज चढ़ावे, मकर तार पर सूरज चढ़ावे। वह तो ऊपर सुरंग दिखा देंगे, सुन ले दुनिया वालो। वह तो ऊपर सुरंग दिखावेंगे, सुन लो दुनिया वालो। वह तो ऊपर सुरंग दिखावेंगे, सुन लो दुनिया वालो। दुनिया मानो भैया, सुन ले दुनिया मानो। सुन लो दुनिया वालो भैया, सुन लो दिल्ली वालो। सुन लो
लय आवे रीत विमान साथे आवे रीत विमान साथे आवे वह तो संग बिठाए गए साथे दुनिया पावे ओए तो संग बिठाए ले जावे रे दुनिया दुनिया वालो ओए तो संग बिठाए ले जावे रे दुनिया दुनिया वालो सुन लो 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 दुनिया वालो सतगुरु साथी लोक से आए गए सुन लो दुनिया वालो और भजन के अंत में क्या कहते हैं भजन के अंत में अरे श्वेत भुवन की शोभा न्यारी श्वेत भवन की शोभा न्यारी श्वेत भवन की शोभा न्यारी अनुरागी दर्शन बलिहारी अनुरागी दर्शन बलिहारी अनुरागी दर्शन बलिहारी बाबा मोक्ष गति दैतारेंगे सुन ले दुनिया वालों अब मोक्ष गति देतारेंगे सुन लो दुनिया वालों अब मोक्ष गति देतारेंगे सुन लो दुनिया वालों सुन लो दुनिया वालों तुम सुन लो दुनिया वालों सुन लो दुनिया वालों तुम सुन लो दुनिया वालों सतगुरु सतलोक से आए गए सुन लो दुनिया वालों सतगुरु सतगुरु सतलोक से आए गए सुन लो दुनिया वालों सतगुरु सतलोक से आए गए सुन लो दुनिया वालों सुन ले दुनिया वालों प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए सतलोक वासी की जय दुर्धाम वासी की जय दयाल धाम वासी की जय बोलिए जिंदा साहिब की जय आज के आनंद की जय प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हाँ आज का सत्संग यही विराम लेता है सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री गुरु महाराज जी की आरती कर लें और प्रसाद लेके जाएं। बोल जयकारा